1 इंटू 2 क्यों 2 है ना। फिर से क्रोमियम का ऑक्सीडेशन स्टेट जब हम लोग निकालेंगे तो ये पता है हम लोगों को कि ये कंपाउंड है OH हमारे पास हाइड्रोक्साइड, तो ऑक्सीजन निगेटिव चार्ज होगा, हाइड्रोजन पॉजिटिव चार्ज होगा, तो इसका चार्ज टोटल हो गया -1। तो -1 इंटू 4 -4, तो यहां से जब इसको निकालेंगे तो क्रोमियम का कितना आ गया +3। पेरोक्साइड का जो केस हम लोग देखे थे, तो पेरोक्साइड में हमने देखा था ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन स्टेट कितना आता है -1 और हाइड्रोजन का यहाँ पे +1। सेम केस यहाँ पे निकाल लिया हम लोग x मान के, तो जब x मान के अगर निकाल रहे हैं तो x - 8 इज इक्वल टू -2, सो x इज इक्वल टू +6, और यहाँ पे ऑक्सीजन -2 और हाइड्रोजन +1। इतना एसिडिक मीडियम में भी सीखे थे। अब कंपेयर करो तो क्रोमियम यहाँ पे +3 और यहाँ पे +6 है, तो एक +3 और एक +6 मतलब इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर बाई 3। यहाँ ऑक्सीजन -1, यहाँ पे ऑक्सीजन -2, तो डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर बाई 1। लेकिन यहाँ 2 ऑक्सीजन है ना, इसलिए हम लोग इसको किससे मल्टीप्लाई किए 2 से, तो यहाँ पे 2 इंक्रीज कर गया और यहाँ पे 3। अब फिर हमने बताया था कि जब भी ऐसा है तो सेकंड रिएक्टिंग स्पीशीज के नंबर से फर्स्ट को मल्टीप्लाई कर देना है और फर्स्ट वाले से याद है। अब इस 3 से किसको मल्टीप्लाई करेंगे पेरोक्साइड को, तो ये हो जाएगा 3H2O2, और 2 से मल्टीप्लाई किसको करेंगे क्रोमियम को ना, CrOH4-। क्लियर। अब यहाँ पे CrO4 2-, ध्यान से समझना, छापना मत मेरे साथ साथ, समय देंगे हम लिखने के लिए। यही है, इतना तक किए थे हम लोग एसिडिक मीडियम के लिए भी। अब यहाँ पे क्रोमियम की संख्या 2, यहाँ पे क्रोमियम 1, तो क्या करेंगे, तो क्रोमियम लेके आ गए। अब ऑक्सीजन की संख्या काउंट करो, ऑक्सीजन की संख्या काउंट करते हैं, तो ऑक्सीजन मेरे पास यहाँ पे कितना है 8, OH का होल 4 है ना, तो 4 2 जा 8, और यहाँ पे 3 2 जा 6, तो 8 और 6 14 हो गए। अब यहाँ पे ऑक्सीजन काउंट कर, 2 और 4 है तो 8 हो गया, और यहाँ पे तेरे पास 1 9 हो गया। कितना कम 5 कम। तो ऑक्सीजन को बैलेंस करने के लिए क्या बोले थे, वाटर जोड़ने के लिए, वाटर जोड़ने के लिए बोले थे ना। तो इधर पे 5 ऑक्सीजन कम है, तो यहाँ पे क्या करेंगे 5H2 ऐड करेंगे, क्या करेंगे। लेकिन मीडियम बेसिक है, तो बेसिक मीडियम का आइडेंटिफिकेशन OH- होता है। अब यहाँ पे जब 5 एसिडिक मीडियम में जितना वाटर जोड़े थे, अपोजिट डायरेक्शन में उतना H+ ऐड किए थे, लेकिन चूंकि मीडियम बेसिक है तो H+ तो ऐड करेंगे नहीं, OH लाना पड़ेगा। तो OH का कंडीशन समझना, प्रोडक्ट के साइड में, रिएक्टेंट के साइड में नहीं, प्रोडक्ट के साइड में निगेटिव चार्ज ढूंढना, निगेटिव चार्ज प्रोडक्ट के साइड में। तो देखोगे CrO4 2- पहले से गिवन था मेरे पास, जो क्वेश्चन था उसमें CrO4 2- गिवन था, तो यहाँ पे कितना निगेटिव दिखा 2 निगेटिव। तो इस निगेटिव चार्ज को बैलेंस करने के लिए इसके अपोजिट डायरेक्शन में उतना OH ऐड करेंगे। फिर से समझना, रिएक्टेंट के पास निगेटिव लिखा है, फर्क नहीं पड़ेगा, प्रोडक्ट के साइड में, तो प्रोडक्ट के साइड में यहाँ पे 2 निगेटिव लिखा है, तो इसके अपोजिट डायरेक्शन में मतलब इधर रिएक्टेंट के साइड में जितना वहां पे निगेटिव होगा उतना OH- आयन ऐड करेंगे। क्लियर है, कोई दिक्कत इसमें। और जितना OH ऐड करेंगे ना उतना वाटर फिर ऐड करना पड़ेगा प्रोडक्ट के साइड में, यानी 2 OH के लिए फिर से यहाँ पे क्या ऐड करेंगे 2H2O। तो फाइनली अब क्या लिखेंगे हम लोग 2 मोल ऑफ CrOH4- प्लस 3H2O2 टू फॉर्म 2CrO4 2- प्लस 5 2 7 और 8H2, और यहाँ पे जो मेरे पास 2OH- है ये तो लिखेंगे ही लिखेंगे। ठीक, अब बैलेंस कर लेते हैं, फिर से ऑक्सीजन और हाइड्रोजन चेक कर लेते हैं। 2 क्रोमियम 2 क्रोमियम, ऑक्सीजन की संख्या 8 और 6 14 और 2 16, यहाँ पे 8 और 8 बैलेंस। हाइड्रोजन चेक करते हैं, हाइड्रोजन यहाँ पे हो गया 8
और 6 14 और 2 16, यहाँ पे 8 दूनी बैलेंस, कोई दिक्कत? पक्का? नोट कीजिए इलेक्ट्रॉन मेथड। तो इस क्वेश्चन को नोट कीजिए और फिर समझिएगा। अब ये थोड़ा अलग हो, नोट कर लिए क्वेश्चन। अभी जो ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल रहे थे वो हर हाल में निकालेंगे। ऑक्सीजन का -2, क्रोमियम कितना शो करेगा? +6, क्रोमियम 2x -2 × 7 -14 इज इक्वल्स टू, चार्ज कितना गिवन है? सो 2x इज इक्वल्स टू क्या होगा? तो x इज इक्वल्स टू +6। अब आयरन यहाँ पे पहले से गिवन है चार्ज +2, हाइड्रोजन का पहले से गिवन है +1, क्रोमियम यहाँ पे, आयरन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन। क्लियर? अब इसके बाद किसका ऑक्सीडेशन हो रहा है, किसका रिडक्शन हो रहा है। अब यहाँ पे हम लोग ये नहीं देखेंगे कितना इंक्रीज कर रहा है और कितना डिक्रीज कर रहा है, यहाँ इंक्रीज और डिक्रीज नहीं देखना है। अब यहाँ चूंकि आयन इलेक्ट्रॉन मेथड है तो अब हमें आइडेंटिफाई करना पड़ेगा किसका ऑक्सीडेशन हो रहा है और किसका रिडक्शन हो रहा है। तो क्रोमियम यहाँ पे +6 है और यहाँ पे +3 है, इंक्रीज किया कि डिक्रीज किया? तो डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर, तो प्रोसेस को क्या बोलेंगे? रिडक्शन बोलेंगे क्या? ठीक है। अब यहाँ पे आयरन है +2 और यहाँ पे +3, इंक्रीज के डिक्रीज? सो इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर, प्रोसेस को क्या बोलेंगे? ऑक्सीडेशन बोलेंगे। क्लियर यहाँ तक? अब डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर, तो कितना डिक्रीज हो रहा है? 6, +6 से +3 तो 3 तो हुआ है, इंटू 2 क्रोमियम है ना, तो 3 × 2 कितना हो जाएगा? 6 इलेक्ट्रॉन। और इस पोजीशन पे एक ही आयरन है और एक ही है, तो फिर तो कोई दिक्कत ही नहीं है। कितना पे डिक्रीज हो रहा है भाई? क्लियर है यहाँ तक? अब यहां पे लिखेंगे 2 रिएक्शन, ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन, मेन यहीं पे है, ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन। तो किसका ऑक्सीडेशन हो रहा है? चेक करो किसका हो रहा है? ऑक्सीडेशन हो रहा है Fe2+ से Fe3+ का। तो आप इसी को सिर्फ लिखेंगे, Fe2+ से क्या बना हमारा? Fe3+। कितना इलेक्ट्रॉन इंक्रीज करेगा? तो ऑक्सीडेशन में इलेक्ट्रॉन हमेशा राइट साइड में लिखना है, यानी यहां पे लिखेंगे +E, 1 इलेक्ट्रॉन। अब रिडक्शन हाफ, रिडक्शन हाफ, रिडक्शन किसका हो रहा है? इस पूरे का, सिर्फ क्रोमियम का नहीं, यानी Cr2O7 2- था और यहाँ पे कंपेयर किससे किए थे? Cr3+ से। कितना इलेक्ट्रॉन का लॉस हुआ? 6 इलेक्ट्रॉन का। तो रिडक्शन के केस में जो इलेक्ट्रॉन लिखोगे लेफ्ट साइड में लिखोगे, यानी यहाँ पे लिखेंगे कितना इलेक्ट्रॉन का लॉस हुआ? 6 इलेक्ट्रॉन का। यहाँ तक क्लियर? यहाँ तक क्लियर है? कोई डाउट है? ऑक्सीडेशन समझ में आया, रिडक्शन समझ में आया? जिसका जिसका ऑक्सीडेशन हुआ इसको इलेक्ट्रॉन को लिखेंगे, जितना इंक्रीज किया है ऑक्सीडेशन में यहाँ पे आप रिप्रेजेंट करोगे। रिडक्शन के केस में जब हम लोग लिख रहे हैं तो इलेक्ट्रॉन को लेफ्ट साइड में लिख रहे हैं। अब इसको बैलेंस करेंगे, तो चूंकि आयन इलेक्ट्रॉन मेथड तो इलेक्ट्रॉन को बैलेंस करना मस्ट है। आयन इलेक्ट्रॉन मेथड में इलेक्ट्रॉन को बैलेंस कीजिएगा। यहाँ पे कितना इलेक्ट्रॉन और यहाँ पे कितना इलेक्ट्रॉन? 6 इलेक्ट्रॉन। तो इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए 6 से और इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए 1 से। अब जब 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास 6 Fe2+ और यहाँ पे आ जाएगा 6 Fe3+ और इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी होगी? 6 और 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो सेम टू सेम रहेगा। अब यहाँ पे तेरे पास Cr2O7 2- प्लस इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी? 6 इलेक्ट्रॉन और यहाँ पे मेरे पास Cr3+। अब क्रोमियम को बैलेंस करो, यहाँ पे कितना क्रोमियम?
और यहाँ पे कितना क्रोमियम? 1। तो यहाँ पे कितने से मल्टीप्लाई करेंगे? यहाँ पे कितना ऑक्सीजन? 7। तो यहाँ पे कितना वाटर लिखेंगे? यहाँ पे कितना हाइड्रोजन? 14। तो यहाँ पे क्या करेंगे? H प्लस करेंगे। अब इन दोनों इक्वेशन को इक्वेट कर लीजिए, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 वाला। तो अब यहाँ पे 6 इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे 6 इलेक्ट्रॉन, दोनों क्या होगा? कैंसल होगा। अब बाकी जो बचा उसको लिख दीजिए, ये 6 Fe2 प्लस प्लस Cr2O7 2 माइनस प्लस 14H प्लस। अब यहाँ पे जो बचा 6 Fe3 प्लस प्लस 2Cr3 प्लस प्लस। अब इसको चेक करने की भी आवश्यकता नहीं होती है कि ये रॉन्ग है कि राइट है। यहाँ पे 6 फ्लोर, यहाँ पे 6 आयरन, यहाँ 6 आयरन, 2 क्रोमियम 2 क्रोमियम, 14 हाइड्रोजन 14 हाइड्रोजन, 7 ऑक्सीजन। तो आयन इलेक्ट्रॉन मेथड कभी रॉन्ग नहीं हो सकता, नहीं हुआ। LO3 माइनस प्लस Mn2 प्लस टू फॉर्म MnO2 प्लस Cl माइनस। सर वहाँ Mn का 4 ही होगा, MnO2 में? हाँ MnO2 ही 4 होगा Mn का। ऑक्सीडेशन स्टेट चेक कर लेते हैं। ऑक्सीजन का यहाँ पे कितना? -2। यस सर। क्लोरीन कितना? +5। +5 ना, हाँ +5। यहाँ पे Mn कितना? 2। यहाँ पे ऑक्सीजन, -2 मैंगनीज, +4। यहाँ पे क्लोरीन। क्लियर है? क्लोरीन यहाँ पे +5 और यहाँ पे क्लोरीन -1। इंक्रीज के डिक्रीज? इंक्रीज के डिक्रीज? डिक्रीज। कितना डिक्रीज? डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर बाय 6। प्रोसेस को क्या बोला जाए? रिडक्शन। ठीक है। अब मैंगनीज +2 और मैंगनीज +4, इंक्रीज के डिक्रीज? इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर बाय 2। प्रोसेस को बोलेंगे ऑक्सीडेशन। कोई डाउट नहीं यहाँ पे। अब ऑक्सीडेशन किसका हो रहा है उसको लिखते हैं ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन। तो ऑक्सीडेशन के केसेस में मेरे पास है Mn2 प्लस और यहां पे MnO2। कितना इलेक्ट्रॉन का हो रहा था इंक्रीज? 2 इलेक्ट्रॉन का ऑक्सीडेशन में। तो यहां पे क्या लिखिएगा? लिखेंगे। अब यहीं पे मैंगनीज भी बैलेंस कर लीजिए और ऑक्सीजन भी बैलेंस कर लीजिए। यहाँ पे कितना मैंगनीज? 1 मैंगनीज। कहाँ 2 दिखा? और यहाँ पे कितना मैंगनीज? कितना ऑक्सीजन? 2। तो ऑक्सीजन बैलेंस करने के लिए क्या करेंगे? प्लस 2H2O। कितना हाइड्रोजन? 4। उधर क्या करेंगे? तो यहाँ पे ऐड कर देंगे 4H प्लस। ये ऊपर का ऑक्सीडेशन बैलेंस हुआ। अब रिडक्शन हाफ। तो रिडक्शन हाफ के केसेस में अब रिडक्शन किसका हो रहा था? ClO3 माइनस का। और यहां कंपेयर किससे करेंगे? Cl माइनस का। कितना डिक्रीज? 6 डिक्रीज। तो यहाँ पे क्या लिखिएगा? लिखेंगे। अब यहीं पे बैलेंस कर लेते हैं क्लोरीन और ऑक्सीजन। कितना क्लोरीन? वहां पे कितना क्लोरीन? कितना ऑक्सीजन? 3। इधर क्या करेंगे? 3H2O ऐड करेंगे। कितना हाइड्रोजन एक्स्ट्रा? 6। तो यहाँ पे क्या कीजिएगा? क्लियर। अब इलेक्ट्रॉन बैलेंस करेंगे। ऊपर कितना इलेक्ट्रॉन? 2 इलेक्ट्रॉन। यहाँ कितना इलेक्ट्रॉन? तो 6 लाने के लिए उसको कितने से मल्टीप्लाई करें? 3 से। तो यहाँ इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तब ना 2 3 का 6 आएगा। तो जब इसको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो अब ये क्या हो जाएगा मेरा? 3Mn2 प्लस और यहाँ पे हो गया 3MnO2 प्लस 6 इलेक्ट्रॉन प्लस इसमें यहाँ पे ऐड कर देते हैं प्लस 6H2O और यहाँ पे 12H2। क्लियर है?
अब इसको तो हम किसी से मल्टीप्लाई करेंगे नहीं, 1 से करेंगे, तो एज इट इज छोड़ दो। अब इसको भी यहाँ पे लिख लीजिए ClO3 माइनस प्लस 6 इलेक्ट्रॉन प्लस 6H प्लस, और यहाँ पे आया Cl माइनस प्लस 3H2, यही है। अब इसको ऐड कर दीजिए, दोनों को जोड़ देते हैं, इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन तो कॉमन हो गया ना, तो 6 इलेक्ट्रॉन यहां भी है, 6 इलेक्ट्रॉन यहां भी है, कैंसिल कर दो, बाकी जो बचा लिख दो, बैलेंस इक्वेशन जो बचा उसको लिख देंगे। किसको? इसमें यहाँ पे कितना इलेक्ट्रॉन और यहाँ पे कितना इलेक्ट्रॉन? 2, तो 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 हो जाएगा ना। एक ही बात तो होगा, बात तो वही आएगी। अब यहाँ पे जब हम लोग निकाल लिए तो ये 6H प्लस हुआ हमारे पास। फाइनली जब इसको जब ऐड कर रहे हैं तो हमारे पास जो इक्वेशन सब निकल के आएंगे, क्या क्या आ रहा है वो देखा जाए। 3Mn2 प्लस ना, 3Mn2 प्लस प्लस 6H2O प्लस ClO3 माइनस प्लस 6H प्लस, रिएक्टेंट तो यही हुआ। अब प्रोडक्ट के साइड में 3MnO2 प्लस 12H प्लस प्लस Cl माइनस प्लस 3H2O, क्लियर है। अब H2O प्रोडक्ट के साइड में भी है और H2O रिएक्टेंट के साइड में भी है। H प्लस रिएक्टेंट के साइड में भी है और H प्लस प्रोडक्ट के साइड में भी है। तो H प्लस को एक तरफ लेके आओ और H2O को एक तरफ लेके जाओ। तो मेरे पास यहाँ पे है 3Mn2 प्लस प्लस, यहाँ 6H2O है और वहां 3H2O है, तो 3H2O को इधर लेके आते हैं, तो 6 में से 3 सब्ट्रैक्ट कर दे, कितना बचेगा? तो यहाँ पे लिख सकते हैं क्या 3H2O प्लस ClO3 माइनस, यहाँ पे कितना H प्लस 6 और प्रोडक्ट के साइड में कितना H प्लस, सब्ट्रैक्ट कर देंगे उधर ले जाकर, तो इसको लिखने की आवश्यकता ही नहीं है यहाँ। अब ये हो गया 3MnO2 प्लस 6H प्लस, क्योंकि ये 6 इधर जाकर सब्ट्रैक्ट हो गया, प्लस Cl माइनस और 3H2O तो यहाँ से सब्ट्रैक्ट कर ही दिए, बैलेंस हो गया इक्वेशन। तो ये आयन इलेक्ट्रॉन मेथड, अगर आयन इलेक्ट्रॉन मेथड समझ में आ गया है ना, हम लोग कभी रॉन्ग नहीं हो सकते।